शहबाज शरीफ साहब ने आज लंदन में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी बुनियाद बना कल जो कोर्ट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन आई कि आशियाना केस में तो शहबाज शरीफ ने अच्छे बच्चे का किरदार अदा किया। उसके ऊपर उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो मेरे पे इल्ज़ामात थे वो अदालत से उन्होंने कहा कि मैं सुर्खरू हो गया हूँ, लेकिन जवाबी जो उनके वार थे वो भी काफ़ी सख्त थे। इमरान खान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये कह देना कि हाउस तब्दीली नागुज़ीर होगी और जल्दी कर लेनी चाहिए, बहुत एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में देखें तो काफ़ी सख्त बयान लगता है, क्योंकि हाल ही में एक पॉलिटिकल सिचुएशन थी धरने वाली और उसमें भी अपोजिशन जमातों और फजल रहमान साहब इस तरह की बातें बार बार दोहराते रहे। बहुत सारी और बातें जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान का नैब के साथ गठजोड़ है। नईम बुखारी साहब पीटीआई का हिस्सा है, वो नैब केस में पेश हुए। अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला आशियाना के लिए कमेटी बनाई और अदालत ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना बुराई कैसी है। नईम बुखारी की दाल नहीं गली तो उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। जो मेरे खिलाफ सबसे पहला केस बनाया गया मुझे अल्लाह ताला ने उसमें सुर्खरू कर दिया। और वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही सामने आ गई है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2014 से पहले 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, जिसे हमने आके ख़त्म कर दिया। और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पहले वज़ीर-ए-आज़म है जो इस वक्त कौम को तकसीम करने का सबब बन रहे हैं। इमरान खान ने अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की। 1.5 साल में 15 लाख घर बनने थे, एक ईंट भी नहीं लगी। अगर मैंने एक धेले की करप्शन की हो तो कल अदालत उज़्मा में ले आए। इस तरह की लंबी फहरिस्त है उनके बयानात की जो आज उन्होंने वहाँ लंदन बैठ के दिए। उसके जवाब में जो डॉक्टर फिरदौस आशा कावान है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जवाबी तौर पर भी कुछ सवालात उठाए। तो आज हमने प्रोग्राम इसी के इर्द गिर्द रखेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, सियासी हालात कैसे हैं और इन हाउस तब्दीली की जो बातें हो रही हैं उसकी वजूहात क्या हैं। और PMLN वालों से पूछेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के जो लहजे में तेज़ी और तलखी आई है इसकी वजह